जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, कल हमने हिंसा के संदर्भ में अनेक जानकारियों से आपका अवगत कराया था और कुछ आज अलग बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा का विषय है दान, और इस संबंध में हिंसायाः पर्यायो लोभो अत्र निरश्यते यतो दाने। ये मत समझना कि क्रोध ही हिंसा की पर्याय है, मान और लोभ भी हिंसा की ही अवस्था है, और इस हिंसा का विनाश दान से ही होगा, क्योंकि दान से ही लोभ नष्ट होता है। इसीलिए अतिथि आदि को दान देना हिंसा से विरति, अहिंसा में प्रवृत्ति यानी अहिंसा व्रत है। कुछ दान तो लोक संबंधी प्रयोजन को देखकर दिया जाता है, कुछ दान परवहों की बुद्धि से दिया जाता है, और कुछ दान औचित्य का विचार करने वाले सज्जनों को दिया जाता है। इस प्रकार सत्पुरुषों के धन का व्यय 3 प्रकार से हुआ करता है। जिस प्रकार मनुष्यों की बुद्धि इस लोक संबंधी प्रयोजन सिद्ध करने वाले धन के विषय में होती है, उसी प्रकार की बुद्धि परलोक साधन का समर्थ साधन पुण्य रूप धन के विषय में भी होना चाहिए। परंतु कहां वैसी बुद्धि होती है? तब भला आप ही बतलाइए। अनेक भेद वाली धर्मयुक्त क्रियाएं, धवल कीर्ति और अन्य सैकड़ों कल्याणकारी सुंदरकारी उनके द्वारा कैसे हो सकते हैं? महानुभाव, त्याग की चेतना जागे बिना पदार्थों की सीमा नहीं की जा सकती, और परिग्रह सीमा किए बिना त्याग की तेजस्विता प्रकट नहीं होती। दीपक स्वयं जल रहा है और अपनी परिणति स्वयं प्रकाश स्वरूप कर लेता है। बर्फ स्वयं गलता है और सागर का रूप पा जाता है। बीज गलता है और वृक्ष बनकर झूमता है। बादल बरसकर अपना रूप तो मिटा देता है, किंतु संसार में जो हरितिमा, सरसता, शीतलता दिखलाई देती है, वह उस बादल के त्याग का परिणाम है। आप अपरिग्रही त्यागी नहीं बन सकते, मत बनो, परंतु अपरिग्रह पथ के पथिक तो बन जाओ। समाज का भला भी तभी होगा जब महावीर का अपरिग्रह सबका केंद्र बनेगा। एवं संग्रह की भावना त्याग और अपरिग्रह बाद में बदलेगा। त्याग का तात्पर्य नहीं कि आप अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण न करो। त्याग का अभिप्राय है जीवन को विलासी मत बनाओ, विलासी बनने से बचो। महानुभाव, अर्जन के साथ विसर्जन की चेतना का जन्म ही ग्रस्त जीवन की सफलता का शुभ लांछन है और है त्याग का प्रायोगिक रूप। यह भली भांति समझ लेना कि त्याग ही आत्मोन्नति का कारण है। प्रकाश किरणें फैलाने वाला अंधकार स्फोटक त्यागी का दिव्य ललाट तेज पुंज सूर्य को भी चुनौती देने वाला हो जाता है। त्याग का अर्थ है विसर्जन। दान से ब्याज घटता है और त्याग से पूंजी घटती है। दान शाखा को काटता है और त्याग मूल को काटता है।
कुछ व्यक्ति त्याग नहीं कर सकते, उनकी शक्ति दान की होती है। अतः विवश होकर जिन्हें छोड़ना पड़े, जो किसी को उपयोग में न आ सके, ऐसे धन से क्या, ऐसे धन का त्याग कर गुणों को ग्रहण करना ही उचित है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गुणों के रस को जान करके भी पारस्परिक द्वेष की राह पकड़ेगा? क्या आप नहीं जानते, कीर्ति और प्रसन्नता दान का ही अनुसरण करते हैं। दान सदा साथ रहने वाला बहुत बड़ा भंडार है। चोर, राजा आग और पानी की पहुंच से बाहर है। दान मानसिक लोभ, जलन और अपराध रूपी धूलि को धोने वाला है। संसार यात्रा की थकावट दूर कर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दान एक सुखद सवारी है। अनेक प्रकार के सुख पहुंचाने के कारण दान आनंददायक नजदीकी मित्र है। विभव का विकास, प्रदीप्त प्रशासन, स्वर्ग निवास और आकर्षक स्वरूप आदि हम जो चाहें दान से प्राप्त कर सकते हैं। दान संपत्ति का सार है, गिरण है, ऐश्वर्य का प्रथम कारण है, श्री मानव की सज्जनता है, सुंदर कर्म है। आर्यशूरी जातक माला में लिखता है, चित्त प्रसादोद्गतम पात्रातिशय प्रतिपादितम च नाल्पकम नाम दानमस्ति विपाक महत्वात् इति। अर्थात प्रसन्नता पूर्वक भले सज्जन लोगों को दिया गया दान महाफलदायक है, इसे अल्प नहीं कहा जा सकता। हे देवराज, अनेक कठिनाइयों को झेल करके भी भले लोग नीचा काम नहीं करते। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे पाने के लिए मुझे कंजूस बनना पड़े, क्योंकि मेरे पास नहीं है। ऐसा उस दुखी पर मैं वज्रपात नहीं कर सकता। ऐसे धन से क्या प्रयोजन जो किसी संतप्त के मुख पर प्रसन्नता ना ला सके। ऐसे धन, रत्न, स्वर्ग या राज्य की मुझे आवश्यकता नहीं। जो उदारता की अपेक्षा कंजूसी को बढ़ावा दे, ऐसे धन संग्रह रूपी विपत्ति का परित्याग ही उचित है। तपोवन में निवास करने वालों को भी त्याग ही आभूषण है, फिर ग्रस्तों का तो कहना ही क्या। महानुभाव मनुस्मृति में कहते हैं, तपः परम कृत योगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, द्वापरे ज्ञान में बाहुर दान में कम कलौ योगे। सतयुग में तप श्रेष्ठ है, त्रेता में ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है, द्वापर में यज्ञ अथवा पूजा को श्रेष्ठ कहा है, तथा कलयुग में एक दान ही श्रेष्ठ धर्म है। जैनाचार्य कहते हैं, दान, पूजा, शील, उपवास गृहस्थ आश्रम के 4 मुख्य कर्तव्य हैं। जिन्होंने इसमें से अर्थात प्रथम दान के लिए प्रमोट किया है, उन्होंने अपने जीवन के तमाम रिपुओं को दूर किया है। गौरवम प्राप्यते दान न तु वित्तस्य संचयात्
स्थिति उद्वयी पयोदानाम पयोधि नामधा स्थिति। दान देने से गौरव प्राप्त होता है, धन संग्रह से नहीं। दान देने से गौरव प्राप्त होता है, धन संग्रह से नहीं। देखो, मेघ ऊंचे रहते हैं और समुद्र नीचे रहता है। दान 3 कोटि के हैं। जो दान कर्तव्य समझ, उदात्त भाव से, स्वपर अनुग्रह के भाव से, देश काल और पात्र का विचार कर दिया जाता है, वह श्रेष्ठ उत्तम दान सात्विक कहलाता है। फलाशा पूर्वक दिया गया दान मध्यम यानी राजस दान है, अर्थात रिटर्न गिफ्ट की आकांक्षा से। हे महावीर जी, मैं आपके मंदिर में आकर आपके सिर पर एक स्वर्ण का छत्र चढ़ाऊंगा, मेरी 4 मंजिल बन जाना चाहिए। मैं डायमंड का छत्र चढ़ाऊंगा, मेरे यहाँ एक पोता हो जाना चाहिए। ये राजसी दान है। फलाशा पूर्वक दिया गया दान ये मध्यम कोटि का दान है। और अपमान पूर्वक दिया गया अथवा ख्याति की इच्छा से देश काल और पात्र का विचार न करके कुपात्र को दिया गया अधम तामस दान है। आज की स्थिति लगभग यही हो रही है कि आदमी अपनी ख्याति के लिए, नाम की इच्छा के लिए पात्र का विस्मरण करके कुपात्र के लिए पात्र समझ दान दे रहा है, और यह उसका दान तामस दान है। महानुभाव ध्यानेन शोभिते योगी। आचार्य अमित गति जी महाराज कहते हैं, ध्यानेन शोभिते योगी संयमेन तपोधना, सत्येन शोभिते राजा गेही दानेन चारुणा। ग्रस्त सचमुच दान के माध्यम से ही सुंदरता को प्राप्त होता है। राजा सत्य बोलने से, तपोधन संयम के माध्यम से, और योगी ध्यान की साधना के माध्यम से। इस धरती पर जो तप की साधना में लगे हुए हैं, ऐसे योगियों के लिए दान देकर के अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इस धरती पर रहने वाले अनेक ऐसे लोग हैं जो दान देने के बाद दान की गणना करते रहते हैं, काउंटिंग करते रहते हैं, और एक पत्रक तैयार करके प्रशंसा के पत्र मांगने के लिए उछलते रहते हैं, चाहे अपना कुछ भी अर्पण कर जाए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं महानुभाव, किसी वृक्ष से कोई यह पूछे, किसी वृक्ष से कोई यह पूछे कि तुमने अब तक कितने फलों का दान किया है? बहुत गौर से सुनिएगा। किसी वृक्ष से कोई यह पूछे कि तुमने अब तक कितने फलों का दान दिया है? नदी कूप से पूछे तुमने कितना जल दिया? गाय आदि से पूछे तुमने कितना दूध मानव समाज को दिया? तो ये सब यही उत्तर देंगे, दिया भाई कौन हिसाब रखे, दिया भाई कौन हिसाब रखे, जितना था दे दिया। यदि इनके स्थान पर मनुष्य से यह प्रश्न पूछा जाए तो वह एक एक रुपए, एक एक पैसे का हिसाब बता देगा। मैंने उस तारीख में, उस सन में इतना दान तिजारों को दिया, इतना श्री महावीर जी को दिया, इतना समय शेखर में दिया, इतना सोशल कार्यों को दिया। एक एक पाई का हिसाब रखता है, और जब हिसाब के प्रति सजगता ही दान के महत्व को कम कर देती है। फल, नदी और गाय कहती है, दिया भाई अब कौन हिसाब रखे, जितना था दे दिया। और आप जो मनुष्य हैं एक एक पाई पंजे का हिसाब रखते हैं, इसलिए दान का महत्व कम होता चला जाता है। दान न हिसाब की वस्तु है, दान
न हिसाब की वस्तु है, न विज्ञापन की। इसलिए दान के विषय में जानो, गुप्त दानम महापुण्यम। चिड़िया चोंच भर ले गईं, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। चिड़ियां चौंच चौंच पानी भर के नदी से ले जाती हैं, नदी का पानी कम नहीं होता है। इसी प्रकार दान देने से कभी घटता नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे बढ़ जाए। सरस्वती का भंडार ऐसा विशाल है, जितना खर्च करते जाओ उतना ही आता जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने जीवन की अनुभूतियों को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजो दो काम। तुलसी जग में आए के कर लीजो दो काम, देने को टुकड़ो भलो, लेने को हरि नाम। जग में आया हो बंधु तो दो अच्छे काम करके जाओ। अपने भोजन से पहले भिक्षु को भोजन दो और परमात्मा का नाम लो। ये दो ही यदि आपने काम साध लिए, संसार के सारे काम साध लिए। जब दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ को ही पता ना चले। का ही यह तात्पर्य है कि दान का प्रचार मत करो। इतना साइलेंट महानुभाव, सारी जिंदगी में आदमी जो कुछ अर्जित करे उसे 50 वर्ष की उम्र के बाद अथवा कहिए उसके साथ साथ उस अर्जन को दान के द्वारा सार्थक बनाना चाहिए। सारी जिंदगी में आदमी जो कुछ अर्जित करे उसे 50 वर्ष की उम्र के बाद उस अर्जन को दान के द्वारा सार्थक बनाना चाहिए। यदि त्याग के द्वारा पवित्र और परिशुद्ध होना अनिवार्य है, तभी वह भय और यातना से मुक्ति पा सकता है। जीवन को एक स्तर पर आकर रुक जाना पड़ता है। जीवन को एक स्तर पर आकर रुक जाना पड़ता है। उस रुकने का अर्थ मृत्यु नहीं, उस रुकने का नाम है संपूर्णता। नदी जब हिमालय से उतरकर समुद्र में मिलती है तो नदी का अंत नहीं हो जाता। समुद्र से मिलकर नदी संपूर्ण हो जाती है, इसीलिए उसका प्रवाहित होना सार्थक होता है। मनुष्य जीवन नदीवत है, उसे भी नदी की तरह सर्वस्व त्याग द्वारा सार्थक बनाना पड़ता है। ऐहिक अमुद्रिक फलार्थम अर्थव्यय त्यागा। आचार्य सोमदेव जी कहते हैं, दाता को जिस दान से ऐहिक अर्थात कीर्ति, सम्मान, कौटुंबिक श्रीवृद्धि और पारलौकिक स्वर्ग आदि सुख प्राप्त हो, उसे त्याग या दान धर्म कहा जाता है। जिन प्राणियों का मन उत्तम होने पर भी तप, दान, ईश्वर भक्ति आदि आदि से शून्य है, तो वह कोठी में रखे धान्यादि बीजबद्ध स्वर्ग मोक्ष रूप उत्तम फलों को प्राप्त करने में असमर्थ है। दान किसे दें, यह प्रश्न विचारणीय है, क्योंकि विधि, द्रव्य, दाता, पात्र की विशेषता होने से दान में विशेषता आती है। गाय और सर्प दोनों ने एक कुएं का पानी पिया। एक के स्तन में गया, दूध बन गया, दूसरे के मुख में गया,
विष बन गया। सुपात्र दानेन भवे धनाढ्यो धन प्रकर्षेण करोति पुण्यम पुण्याधिकारी दिवि देव राजा पुनर्धनाढ्येव पुनरेव भोगी कुपात्र दानेन भवे दरिद्री दारिद्र दोषेण करोति पापम पापाधिकारी नरकं प्रयान्ति पुनरेव दरिद्री पुनरेव भोगी। सुपात्र को दान देने से मनुष्य के पास प्रकट रूप से धन की वृद्धि होती है और वह पुण्याधिकारी स्वर्ग में जाकर देवराज हो जाता है और वहां पर भी वह दान का उपक्रम चलाता हुआ पुनः पुनः धन को प्राप्त होता रहता है। किंतु जो व्यक्ति कुपात्र को दान देता है वह दरिद्री होता है। कुपात्र को दान देने से दरिद्री होता है और दारिद्र दोष के कारण से आदमी पाप करता है और पाप के कारण से इसको नरक जाना पड़ रहा है। पुनः एव दरिद्री पुनरेव भोगी, पुनः दरिद्र होता है फिर भोगता है। मेरा आपसे निवेदन है, सुपात्र को दान देने से व्यक्ति के पुण्यों का खजाना भरता है, किंतु कुपात्र को दान देने से वह निश्चित ही नरक में चला जाता है। जैसे गाय और सर्प दोनों एक ही कुएं का पानी पिए, लेकिन गाय के स्तन में गया तो दूध बन गया और सर्प के मुख में गया तो विष बन गया। तो आपके हाथ में धन है, उसका उपयोग पात्र को देख करके ही करना चाहिए। सुपात्र को दान दिया गया, एक मुट्ठी अन्न और एक चुल्लू पानी। आचार्य कहते हैं सुमेरु के समान ढेर और समुद्र के समान वो जल बराबर माना जाता है। सचमुच ही पद्म पुराण में आचार्य कहते हैं यथा चेक्षेषु निक्षेप्तम माधुर्यम पारिगच्छति पीतम च धनुभि तोयम क्षीरत्वेन विवर्तते। एवं साधु तपोगारे बलालंकृत विग्रहे सर्वग्रंथ विनिर्मुक्ते दत्तम दानम महाफलम। जैसे इक्षुदंड में निक्षिप्त जल मधुरता को प्राप्त होता है, धेनु द्वारा पीत जल क्षीर में परिणत हो जाता है, वैसे ही तप के भंडार और व्रतों से अलंकृत शरीर के धारक सर्वग्रंथ यानी परिग्रह विवर्जित मुनि जन को दिया गया दान महाफल देने वाला होता है। हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इसलिए कहा है कि दान के 3 पात्र हैं, मुनि, उसके बाद द्वितीय पात्र छुल्ला केलक और तृतीय पात्र आरिका। इन तीनों पात्रों में अपने द्रव्य का उपयोग करके जीवन को सफल बनाने की कोशिश करना चाहिए। जीवन में अर्जन और विसर्जन 2 बड़ी कीमती चीजें हैं। विसर्जन एक स्वस्थ आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यदि आप विसर्जन नहीं कर सकते तो गलत तरीकों से अर्जन का आपको कोई हक नहीं। अकिंचन की चेतना को जगाने का सूत्र है विसर्जन। कारण अर्जन के साथ विसर्जन की भावना जुड़ते ही अकिंचन के प्रति स्वतः ही घनीभूत आस्था उत्पन्न हो जाएगी। विसर्जन अर्थ का ही नहीं, शक्ति, समय, सामर्थ्य और अहंकार का भी किया जाता है।
त्याग अपने आप में एक अंतः प्रेरणा है। भोजन करने वाले के लिए जिस प्रकार विसर्जन यानी उत्सर्ग आवश्यक है, उसी प्रकार धन कमाने वाले मानव के लिए त्याग आवश्यक है। आपका त्याग किसी पर कृपा नहीं, अपितु कर्तव्य की प्रेरणा है। अर्जन और विसर्जन की युति, अर्जन और विसर्जन की युति जब नया मोड़ ले आएगी, सम विभाग कर अभिसिंचन कर समता ही लहराएगी। दान देने से धन घटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। जैसे अंगूर की डालियां काटने से और अंगूर अधिक आते हैं। कारण सत्य स्पष्ट है, दान करते रहने से धनार्जन संबंधी पाप का ब्याज चुकता जाता है। अतएव दान देकर खुश होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत दान की दीवार कभी नहीं उठा देती। यानी आड़े वक्त में यही पुण्य कर्म काम आता है। त्याग वह सुरक्षा कवच है जो असंयम के तीरों से साधक की सुरक्षा करता है। ऐसे त्याग और दान धर्म की कसौटी तो भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, मैं आप सबके जीवन में विकास हो, प्रकाश हो और विसर्जन की भावना जागृत हो। वृक्ष, नदियां, गायों ने कभी अपने दान का ब्यौरा नहीं दिया। जैसे ही ब्यौरा देने की बात आती है और दान का महत्व कम हो जाता है, आप भी अपनी जिंदगी में दिए हुए दान का हिसाब किताब लगाने की बात छोड़ करके अपने कर्तव्य सौभाग्यशाली पथ पर चलने का आदर्श कायम करने के लिए पुरुषार्थ कीजिएगा। जो व्यक्ति पुण्य के कार्य करता है, उसे आड़े वक्त में वह पुण्य काम आ जाता है और वह पुण्य उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। साधक संसार में भटक नहीं पाता है और जो धन जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, वह नीचे की ओर चला जाता है। इस बात को वैश्य की एक तुला हमको कहती है, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर आती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तराजू के पलड़े पर जितना भार डालते जाओगे उतना नीचे की ओर जाता रहेगा, जितना कम डालोगे उतना ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए दान के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाने की सामर्थ्य सक्षम कोशिश करें। जो व्यक्ति दान के माध्यम से अपने जीवन को सुधार लेता है, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ और चाहता हूँ कभी दान देकर अहंकार मत कीजिए। दान देने से धन घटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।